बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब हम आते हैं ज्वाइन के ऊपर। ज्वाइन की सिंपल से एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ज्वाइन के लिए मैं न्यू क्वेरी बना देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिंपल से पढ़ेंगे। जी मैं कर देता हूँ। हमारे पास आएगा ज्वाइन। अच्छा, ज्वाइन बेसिकली कहते हैं जो हमारे टेबल्स हैं उन टेबल्स के बीच में रास्ता बनाना, ठीक है। एक ज्वाइन क्रिएट करना, रास्ता क्रिएट करना, जोड़ना, ठीक है। कुछ टेबल्स का फिजिकल रिलेशन जो आप बनाते हैं प्राइमरी की फॉरेन की के थ्रू, उस तरह भी ज्वाइन बन सकता है। कुछ टेबल्स ऐसे होते हैं जिनके ज्वाइन नहीं होता, रिलेशन नहीं होता, फिजिकल रिलेशन अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हम फिर भी ज्वाइन बना के अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टेबल्स हैं, इन टेबल को भी देखें जो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डेटा एक्सपोर्ट होता है, रिलेशन एक्सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट के अंदर की कोई नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रेंट कोई नहीं आया, ट्रिगर कोई नहीं आया, इंडेक्स कोई नहीं आया, ठीक है। सिर्फ हमारे पास क्या है, कॉलम्स आए और डेटा है। ये उसका प्राइमरी है, जो इसकी एक्चुअल डेटाबेस अगर आप देखें तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट का टेबल है, जो हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल है उसमें ये प्राइमरी की है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सेल मास्टर है उसमें ये प्राइमरी की है और ये दो फॉरेन कीज़ है, ठीक है। हमने यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो हमारा डेटा जो है वहाँ पे हमें दूसरी जो हमारी एग्जैक्ट डेटाबेस है जिसके अंदर काम करना हमें मिल गया, लेकिन रिलेशन नहीं मिले, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स का रिलेशन सप्लायर के साथ है कि किस सप्लायर की कितनी प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली होलसेल से रिलेटेड है, तो होलसेल में आपकी जो कंपनीज़ हैं उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जो आप रिटेल का बनाते हैं उसमें मिक्सअप होता है कि आप एक से भी बाइंग कर रहे हैं, दूसरे से भी बाइंग कर रहे हैं। होलसेल में आपके पास होता ही है कि आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक सप्लायर से डील करते हैं, ठीक है। अगर आपने सेम प्रोडक्ट किसी और के साथ डील करनी है तो फिर आप यूज़ करते हैं। बहरहाल, तो ज्वाइनिंग में हमारे पास सेल्फ ज्वाइन, इनर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। तो मल्टीपल किस्म के ज्वाइन हैं। सिंपली अभी हम पढ़ लेते हैं इनर ज्वाइन के ऊपर। इनर ज्वाइन क्या होता है? सबसे पहले मैं अपनी डेटाबेस को कॉल कर लूँ। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, जो हमारा प्रोडक्ट का टेबल है वहाँ से, तो मैं प्रोडक्ट्स ले आऊँ, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ सप्लायर का कोड जो लिंक कर रहा है सप्लायर के टेबल के साथ। अब मैंने इस कोड की अगेंस्ट अगर इंफॉर्मेशन लानी है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि इसका जो एग्जैक्ट टेबल है जो कि सप्लायर का टेबल है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ये दे दूँ कमा सप्लायर, ठीक है, दो टेबल्स को मैंने इकट्ठा यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास उस सप्लायर की डिटेल आ रही है। यहाँ तक मेरा प्रोडक्ट का टेबल है और यहाँ से आगे मेरा सप्लायर का टेबल है, ठीक है। एक तो ये हो गया ज्वाइंस हमने लगाया हुआ, सिंपल ज्वाइन, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ तक इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, तो कितनी है रोज़? 598, ठीक है। और इन दोनों को अगर कॉल तो रोज़ हमारी कितनी होगी? 19,000, ठीक है। तो ये क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स आप नंबर ऑफ सप्लायर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। बहरहाल इसको हम करते हैं यहाँ से खत्म। अब हमने इसको को रिलेट करना है कि हर प्रोडक्ट, उसमें से मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट का कोड आ जाए। अब यहाँ पे मैं टेबल का एलियास दे देता हूँ एज पी,
P फॉर प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे से कहता हूँ P डॉट प्रोडक्ट का कोड आ जाए, ठीक है, P डॉट प्रोडक्ट का नेम आ जाए और P डॉट पैकिंग आ जाए प्रोडक्ट की, ठीक है। अब मेरे पास तीन चीज़ें सिर्फ अवेलेबल हैं, कोड, नेम एंड पैकिंग, ठीक है। अगर आपने सेल कॉस्ट और बाकी चीज़ें भी लानी है साथ में तो सेल कॉस्ट एंड P डॉट परचेज कॉस्ट, ठीक है। तो परचेज कॉस्ट एंड सेल कॉस्ट, ये मैंने एक टेबल में से डेटा कलेक्ट कर लिया कि ये कॉलम्स मुझे चाहिए। अब इसमें ये प्रोडक्ट किस सप्लायर के साथ रिलेट कर रही है, तो यहाँ पे मैं उसका ज्वाइन लूँगा। अगर मैंने इनर ज्वाइन लिखना है तो मैं जस्ट ज्वाइन लिखूँगा, तो इट मीन्स कि ये इनर ज्वाइन है। इनर ज्वाइन मतलब एक टेबल के अंदर ज्वाइन। देखें कि मेरे पास एक ये टेबल है और एक ये टेबल है, एक राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दो टेबल है मेरे पास, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको जोड़ना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये मैंने इसको ज्वाइन किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम है जिसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये उसका ज्वाइन हो गया, ये इसके बाकी कॉलम है और ये इसके बाकी कॉलम है, ठीक हो गया। एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, इन पे जो कीज आपस में मैच कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के अंदर सप्लायर कोड है और ये सप्लायर के टेबल है तो इसके अंदर सप्लायर है या उसका कोड है, सिंपल कोड का कॉलम है और उसमें सप्लायर कोड का कॉलम। कॉलम नेम डिफरेंट हो कोई इशू नहीं है, कॉलम की टाइप सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ा इनर ज्वाइन, ठीक है। तो इनर ज्वाइन में होता यह है कि जो इन दोनों में कॉमन हो, मैच कर रहे हैं, सिर्फ वही लेके आओ। जो इन दोनों में कॉमन है सिर्फ वही लेके आओ, बाकी नहीं लेके आओ, ठीक है। तो कुछ कॉलम हम यहाँ से उठा लेंगे, कुछ कॉलम हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। तो आएंगे वही जो कॉमन आएंगे, कॉमन हो गए, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया इनर ज्वाइन। उसके लिए आप सिंपल ज्वाइन भी लिख सकते हैं और इनर ज्वाइन भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा रूम ले लेता हूँ, इनर ज्वाइन भी लिख सकते हैं। ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन इज द सेम थिंग, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इनर ज्वाइन पूरा लिखें। आपको अगर क्यूरी आपकी लेंथी हो, फाइंड करना हो, तो आप कंट्रोल F इनर ज्वाइन फाइंड कर लेंगे। सिर्फ ज्वाइन लिखेंगे तो वो राइट ज्वाइन के साथ भी आ रहा होगा, लेफ्ट ज्वाइन के साथ भी आ रहा होगा, फुल के साथ भी आ रहा होगा सर्च करके, ठीक है। ओके, तो मैंने मेंशन किया इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन में ये जो मेरा टेबल है ये लेफ्ट हैंड साइड है, जो आप पहले लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। किस टेबल के साथ करना है, मैं इसे कहता हूँ सप्लायर के साथ जुड़ना है, तो ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया। यहाँ पे मैं इसका एलिस दे दूंगा एज सप्लायर। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन होती है ऑन, किस बेस पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड डॉट सप्लायर कोड, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो सप्लायर कोड है वो इक्वल होना चाहिए किसके साथ, राइट हैंड साइड के कोड के साथ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ये जो सप्लायर है ये आ गया राइट हैंड साइड। इसमें फिर सीक्वेंस कैसा होगा इंक्लूड करने में, बताता हूँ। अब ये क्या करेगा कि जो चीज़ें, जो सप्लायर कोड मीन्स कि इसकी बेस पे है, दोनों में सेम होगा, उसका रिकॉर्ड लेके आएगा। लेकिन हमने कॉलम में अभी तक सप्लायर का कोई कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया, तो सिर्फ वही कॉलम लाएगा जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब मैंने अगर सप्लायर के कॉलम यहाँ पे मेंशन करने हैं तो आई विल गोज लाइक दिस एस डॉट कोड, ठीक है, एंड एस डॉट नेम, सप्लायर कोड एंड सप्लायर नेम। अब कोड और नेम जो है ये ऑलरेडी हम कॉलम यूज़ कर रहे हैं, कोड एंड नेम, तो देन एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे वो, ठीक है। तो अब ये आपको स्पेसिफाई करना होगा कि ये कोड किसका है, ये कोड किसका है, ये नेम किसका है, ये नेम किसका है, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एज प्रोडक्ट कोड एंड एज प्रोडक्ट नेम एज सप्लायर कोड and as supplier name। मैं कॉलम्स को थोड़ा नीचे ले आता हूँ।
ठीक हो गया। मैंने एलिस को यूज़ कर लिया और मैंने ऐसे कहा प्रोडक्ट कोड एंड प्रोडक्ट नेम एंड सप्लायर कोड एंड सप्लायर नेम। अब हम क्या करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का जो टेबल है उसमें ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है कि जिसका सप्लायर कोड ना हो, जिसका सप्लायर कोड ना हो। ऑलमोस्ट तमाम के साथ सप्लायर कोड अवेलेबल है। लाइक अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर सप्लायर कोड इज नल। कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जिसका सप्लायर कोड ना हो, तो कोई भी नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट के टेबल में जाते हैं, कुछ जो है हम नल कर देते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटी सी क्यूरी लिखते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है, या सेलेक्ट टॉप 200 प्रोडक्ट्स। ठीक है, टॉप 200 प्रोडक्ट्स सेलेक्ट टॉप 200 स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, टॉप 200 रिकॉर्ड उठाओ फ्रॉम प्रोडक्ट से। ठीक है, और इसको हम अपडेट कर देते हैं। क्या उठाओ जी, कोड, टॉप 200 प्रोडक्ट कोड उठाओ। मैं इसे कहता हूँ अपडेट प्रोडक्ट टेबल सेट, क्या चीज़, जो हमारा सप्लायर कोड है इक्वल टू नल कर दो। ठीक है, वेयर, क्या चीज़, कोड इन दिस। आप इस पे कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है, मैं जस्ट अपडेट कर रहा हूँ टेबल के 200 रिकॉर्ड्स को प्रोडक्ट कोड नल कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं, 598। जब इसमें से 200 निकल जाएंगे तो 398 हमारे पास रह जाएंगे इनर जॉइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ अपडेट कर दो टॉप 200। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि इट विल गिव अस 200। ठीक है, टॉप 200 ये हमें प्रोडक्ट कोड्स देगा। ठीक है, और इनको मैं अपडेट कर देता हूँ टॉप 200 प्रोडक्ट कोड्स। ठीक है, 200 रोज हमारे पास अपडेट होगी। इसके ऊपर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि मैंने अपडेट इनके साथ और ऐसे कैसे किया। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी क्यूरी के ऊपर जो हमने इनर जॉइन लिखी थी। अब हमारे 398 आ गया। अब वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आई जो मैच नहीं करती थी, वो सप्लायर नहीं आए। अब सप्लायर के अंदर तो मौजूद हैं सप्लायर, लेकिन प्रोडक्ट के टेबल में वो सप्लायर मौजूद नहीं है। हमने कंडीशन लगाई हुई है वेयर प्रोडक्ट डॉट सप्लायर कोड इक्वल टू, प्रोडक्ट के सप्लायर कोड इस सप्लायर कोड के बराबर हों, वो रिकॉर्ड लेके आ जाओ। अगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सिलेक्ट, अब मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर सप्लायर कोड इज नल, तो वो मुझे 200 रिकॉर्ड्स देगा जिनमें सप्लायर कोड्स अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अब टोटल जो हमारे पास है, अगर मैं टोटल देखूँ तो टोटल हमारे पास 598 है, जबकि यहाँ पे 200 है और यहाँ पे जो हमें शो कर रहा है वो 398 है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ज्वाइन किया। कि इनर ज्वाइन का मतलब है जो कंबाइन हो चीज़ें। ठीक है, सप्लायर कोड के हिसाब से तो नीचे हम डिफाइन कर रहे हैं ऑन सप्लायर कोड की बेस पे वो प्रोडक्ट लेके आओ जिनका सप्लायर कोड दोनों जगह पे इक्वल हो। ठीक है, तो पहले इक्वल थे तमाम के तमाम, तो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स आ रहे थे 598। हमने क्या किया, 200 रिकॉर्ड्स को सप्लायर कोड ख़त्म कर दिया कि सप्लायर कोड है ही नहीं। प्रोडक्ट्स के अंदर 200 आइटम ऐसे कर दिए कि हमने बता दिया कि इसमें सप्लायर कोड है ही नहीं। तो उस सूरत में क्या हुआ कि हमारी जो इनर जॉइन है इसने रिकॉर्ड रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इनर जॉइन क्या करता है, दो टेबल्स को आपस में जोड़ता है। जो आप ऑन की कंडीशन देते हैं, इसमें हम फर्दर कंडीशंस भी लगा सकते हैं, एंड और दिस। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि ऑन के बाद एक ही कंडीशन। जो आपने रिक्वेस्ट की मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका पूरा एक सीक्वेंस है, इसके ऊपर मैंने आना था तो हम पूरे सीक्वेंस से आते तो सारी चीज़ें डिफाइन कर लेते। अभी आपने कहा ये चीज़ पढ़ा दें तो अपने इसलिए इसको स्टार्ट करें, क्योंकि सिलेक्ट में अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने आगे लेके चलनी है, तो साथ साथ फिर सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आएंगी, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट राइट, सारे फुल क्रॉस सप्लाई और ये चीज़ें। ठीक है, बहरहाल
तो इनर ज्वाइन क्या करेगा, सिर्फ वो रिकॉर्ड लेके आएगा जो राइट हैंड साइड टेबल एंड लेफ्ट हैंड साइड टेबल में कंबाइन होंगे, किस पे, इस कंडीशन पे जो आप ऑन के बाद देंगे। दोनों टेबल से वो रिकॉर्ड लेके आएगा या फिर जो आपने ऊपर सेलेक्ट नहीं किया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अपने ज्वाइन लगाया ना, सप्लायर के ऊपर लगाया, अब सप्लायर में से वो वाले रिकॉर्ड लेके आएगा या दोनों में से वो मैच करेगा? दोनों में से जो उसके साथ कंबाइन करेंगे, मैच करेंगे, वो लेके आएगा सिर्फ। ठीक है, जो आप ये कह सकते हैं कि जो इक्वल हो, राइट हैंड साइड में भी वो चीज़ अवेलेबल हो, लेफ्ट हैंड साइड में वो चीज़ अवेलेबल हो, वो जहाँ पे इक्वल होंगे, ठीक है, जहाँ पे जब उनको जोड़ेगा, जोड़ने के बाद मैच करेगा, अच्छा ये बराबर है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक, तो बराबर किस बेस पे करेगा, इस बेस पे करेगा जो आप ऑन के ऊपर उसको देंगे, इस बेस पे कि बराबर करो कि प्रोडक्ट के अंदर जो सप्लायर कोड है वो एज इट इज सप्लायर कोड के अंदर भी मौजूद है। तो इन दोनों के कम्बिनेशन पे जो रिकॉर्ड, जो रो बनेगी, जो आपने सेलेक्ट पे रो दी हुई है, वो रो लेके आ जाएगा। अभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है अगर हम इस क्यूरी को चलाएं जिसमें ये सप्लायर कोड ना हो। ठीक है, वो तमाम के तमाम सप्लायर कोड्स आ रहे हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि आप राइट हैंड साइड पे जाओ, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है, तमाम के तमाम, अब वो क्या करेगा कि यहाँ से पहले सारे के सारे रिकॉर्ड्स उठाएगा, ठीक है, और उसको ज्वाइन करेगा राइट हैंड साइड के साथ। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी देगा लेफ्ट हैंड साइड पे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सप्लायर कोड अवेलेबल नहीं है, जो उससे मैच नहीं करेंगे, जो उससे मैच नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखें हमारे पास 598 तमाम के तमाम आ गए, लेकिन टॉप 200 वाले नल हैं, टॉप 200 जो है वो नल हैं, जो हमने नल किए। तो अब इनसे रिलेटेड उसको सप्लायर कोड यहाँ से नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे हमने दिया एस डॉट कोड। अगर मैं उसको क्या देता हूँ पी डॉट सप्लायर कोड, ठीक है, तो वो पहले यहाँ से सप्लायर कोड उठाएगा जो जहाँ पे ऑलरेडी नल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं से कहता हूँ सॉरी, इस लाइन को मैं उसी तरह लिखता हूँ जैसा पहले थी, अगेन कॉपी करते हैं। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट को मैं कमेंट करता हूँ, सेकंड में था लेफ्ट आउटर, तो अब वो लेफ्ट हैंड साइड को प्रायोरिटी दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ राइट आउटर, अब वो राइट हैंड साइड को प्रायोरिटी देगा। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब उसने क्या किया कि यहाँ से प्रोडक्ट उठाना शुरू किया, अब वो ये वाले कॉलम ले आया। अब इन सप्लायर के अगेंस्ट उसको रिकॉर्ड नहीं मिला, तो उसने इस साइड को नल किया, सारे नल कर देगा। ठीक है, तो इस साइड के उसने 200 नल किए ये। ठीक है, तो कुछ रिकॉर्ड इस तरह से वो नल करेगा। ठीक हो गया, अब वो किसको प्रायोरिटी दे रहा है, राइट हैंड साइड को। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास रिकॉर्ड उस हिसाब से आ रहे हैं 410। ठीक है, तो वो 410 जो यहाँ पे सप्लायर मिसिंग है, ठीक है, सिर्फ वो सप्लायर के रिकॉर्ड उसने उठा लिए। ठीक है, कि बाकी सप्लायर्स का रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ पे रिकॉर्ड है और यहाँ के मुताबिक यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ इनर ज्वाइन हो गया। ठीक है, यहाँ से ऊपर ये इनर ज्वाइन है और इससे नीचे जो है वो राइट साइड के टेबल का रिकॉर्ड है जो लेफ्ट साइड के टेबल में नहीं है। तो पहले उसने क्या किया था, इनर ज्वाइन बनाया और लेफ्ट हैंड साइड के रिकॉर्ड लेके आ गया जो राइट हैंड साइड में नहीं थे। ठीक है, तो ये राइट आउटर और लेफ्ट आउटर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें इनर ज्वाइन वाले रिकॉर्ड भी आएंगे, प्लस राइट वाले उठाने हैं या लेफ्ट वाले उठाने हैं, फिर राइट वाले ले आओ, लेफ्ट वाले ले आओ। फिर एक होता है फुल आउटर ज्वाइन, इधर उधर नहीं है, ले आओ, कुछ इधर के नाल होंगे, कुछ इधर के नाल होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास तीन मेन चीजें, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर और राइट आउटर। इनर ज्वाइन क्या करेगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड लेके आएगा जो मैच करेंगे। लेफ्ट आउटर, जो आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, वो क्या लेके आएगा, पहले इनर ज्वाइन जो दोनों में कंबाइन है और फिर लेफ्ट वाले जो राइट में नहीं है वो भी लेके आएगा। ठीक है, राइट वालों को नल करेगा, वो नल करेगा। ठीक है, सेम एज इट इज। मैं इसको नीचे वाले को कमेंट करता हूँ। टॉप रन के लिए नल कर। ठीक है, तो अब ये यहाँ से नीचे जो है ये 201, ये आपका इनर ज्वाइन है जो कंबाइन है चीज़ें।
ठीक है, ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो इससे नीचे कंबाइन है, और ऊपर वाले वो रिकॉर्ड्स हैं जो 200 हमारे लेफ्ट हैंड साइड में तो अवेलेबल हैं लेकिन उसका रिलेशन नहीं है राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, चीज क्लियर होगी। सेम इसी तरह से वाइस वर्सा राइट आउट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो चीजें आपने याद रखनी है। फिर उसमें आपने कौन सा ज्वाइन लगाना है, इनर ज्वाइन जो मैच करते हैं वो ले आओ, ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन यहाँ वाला रिकॉर्ड ले आओ, राइट आउटर ज्वाइन यहाँ वाला रिकॉर्ड ले आओ, ठीक है। तो इनर ज्वाइन एज इट इज रहेगा दोनों के बीच में, ठीक है, वो जो मैच करेंगे वो रोज आएंगी आएंगी, और साथ में फिर आपने डिसाइड करना है कि आपको राइट हैंड साइड की चाहिए या लेफ्ट हैंड साइड की आपको चाहिए, ठीक है। तो आप उसमें फर्दर डिसाइड करेंगे कि आपको आप राइट हैंड साइड के टेबल का रिकॉर्ड चाहिए या लेफ्ट हैंड साइड के टेबल का रिकॉर्ड चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, ये सिंपल सी छोटी सी एक एग्जांपल थी इनर ज्वाइन के ऊपर, इसको हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। इनर ज्वाइन में भी बहुत सी चीज़ें हैं ज्वाइंट्स के अंदर जो रहती हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर, फिर क्रॉस अप्लाई, अप्लाई, आउटर अप्लाई, ठीक है। इंशाल्लाह ये आगे साथ साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको मकसद था ज्वाइंट्स की सिंपल वे से ज्वाइन को समझाना कि ज्वाइंट्स होता क्या है, उसको हम कैसे डील करते हैं विद टू टेबल्स के अंदर, रिलेशन फिजिकल हो या ना हो, यू कैन क्रिएट योर ओन ज्वाइन, ठीक है, आप ज्वाइन बना सकते हैं। सिर्फ दो कॉलम्स की डेटा टाइप मैच होनी चाहिए, आपको पता हो कि ये डेटा जो यहाँ पे है ये एज इट इज डेटा मान लो, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा है, उस हिसाब से आप उसको देंगे। यहाँ तक क्लियर होगी चीज़, सेव कर दें इसको, ओके।